प्रीलिम्स तक हम लोग 2000 प्लस एमसीक्यूज कराएंगे, इसके बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में नहीं आएगा फ्रॉम करंट अफेयर्स, दैट इज आवर प्रॉमिस। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया सबॉर्डिनेट जुडिशरी, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है इंडिया की, उसके रिलेटेड में आपका ऑप्शन को देखिए। आर्टिकल 233 से 237 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lay down the framework for recruitment, appointment and control of subordinate judiciary। फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स फंक्शन एज द हाईएस्ट ट्रायल कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट में जो वो हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे इंडिया में मान लो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एक्सरसाइजिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, the high courts and state government share joint responsibility for supervision, appointments and infrastructure management in the subordinate judiciary। तो ये कह रहा है कि जो आपका स्टेट और हाई कोर्ट है, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आप इसमें सोचिए और मार्क योर आंसर्स, कमेंट योर आंसर्स। तो इसमें आप देखेंगे, यू शुड फोकस। आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट आ सकता है क्या स्टेट का रोल होता है जुडिशरी केस में, तो जी हाँ, स्टेट का रोल होता है और तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। तो आंसर इज सी। न्यूज पे इस न्यूज से आपका ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया अफ्रीका रिलेशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, मेंस में भी यूपीएससी ने पूछा है। अब देखते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, India's duty-free tariff preference scheme currently grants over 98% tariff to free access to exports from African least developed countries. Second, India's cumulative FDI in Africa is higher than China's cumulative investment in the continent. Third, EVBAB network enables digital tele-education and telemedicine services across African countries। तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग। अभी आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 पे फोकस करिए। यहाँ पर आप देखिएगा, ये बता रहा है कि इंडिया का जो कम्युलेटिव एफडीआई है वो चाइना से ज्यादा है, बट वी हैव हर्ड अबाउट चेक बुक डिप्लोमेसी। चेक बुक डिप्लोमेसी हमने सुना था, हाउ चाइना इज पुटिंग सो मच मनी इन अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। चाइना के कंपेरिजन में हम बहुत छोटी इकोनॉमी है, 1/5 है। सो द करेक्ट आंसर विल बी A, 1 and 3। Move to the next question. With reference to the chatbot initiative, chatbot initiative for animal health care launched by a state government, एक स्टेट ने लॉन्च किया है इसे। इट इनेबल्ड लाइफ, पहला ऑप्शन है, इट इनेबल्स लाइवस्टॉक ओनर्स टू रिपोर्ट सिम्टम्स डिजिटली एंड रिसीव वेटनरी डिवाइस फ्रॉम सर्टिफाइड डॉक्टर्स इन रियल टाइम, कि रियल टाइम में आपके जो मान लीजिए मवेशी हैं, जानवर हैं, उनके रिलेटेड आपको मेडिसिन वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है कि इट यूजेस चैट बॉट interfaces such as WhatsApp to assist farmers, plans future AI integration for automated disease diagnosis, कि ये जो है इंटरफेस जो है प्लान कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप, कि वो व्हाट्सएप वगैरह का यूज करेगा तो फार्मर को असिस्ट करने के लिए, और फ्यूचर में एआई इंटीग्रेशन भी इसको करेगा, सो दैट मतलब ऑटोमेटेड डिजीज का डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, डायग्नोसिस हो जाएगा। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज, ये कह रहा है कि it is implemented by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying as a centrally sponsored program across all states. Now see, अगर आप एग्जाम प्रेशर में होंगे तो आपको लगेगा कि तीसरा ऑप्शन सही है, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, then we'll discuss। सो एग्जाम प्रेशर में आप देखेंगे कि आपने यहाँ पढ़ा कि भाई एनिमल रिलेटेड है और मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है, तो सही होगा, सही होगा, सही होगा। बट यू हैव टू फोकस, ऑप्शन में ही मेंशन्ड है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का है। एग्जाम में स्टेट का नाम भी दे सकते हैं, बट व्हेन इट इज स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ सेंटर का जो है क्यों होगा, व्हाई इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर, ठीक है। तो इट माइट साउंड वेरी नेव और वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट एग्जाम में इस तरह की गलतियां लोग करते हैं। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल इन एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो फर्स्ट एंड टू इस न्यूज़पेपर से है, और राजस्थान इज द स्टेट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। With reference to African swine fever, consider the following statements. First, it is highly contagious viral disease of pigs caused by a double-stranded DNA virus. Second, human can be infected by African swine fever, but the disease is mild and self-limiting. Third, soft ticks of the Orthinodorus genus act as biological vectors for the transmission of the virus.
तो यहाँ पे आप पॉज करके मार्क करेंगे। अभी आप फोकस करो कि अगर ये लेटेस्ट न्यूज है, बिकॉज हमने करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर से उठाया, तो अगर आप ये फोकस करो कि अगर ये ह्यूमंस को बहुत हार्म कर रहा होता तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में होता, एंड इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स कर दिए होते, एंड हमें पता होता वो। बट इसका मतलब क्या है कि ये ह्यूमंस को नहीं कर रहा होता, बिकॉज ऐसा होता तो डब्ल्यूएचओ का कोई एडवाइजरी होता है स्पेसिफिक और बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ह्यूमंस को नहीं करता है, सिर्फ पिग्स को करता है। तो इफ यू विल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा A 1 and 3। ह्यूमंस को नहीं करता और फैटल होता है, काफी ज्यादा फैटल होता है पिग्स को लेके। Then the next question, why is development of Rudra brigades considered a major doctrinal shift in India's military posture? कि इंडिया के मिलिट्री पोस्चर में जो रुद्र ब्रिगेड आया है, न्यूज में आपने होपफुली पढ़ा होगा आज के, अगर नहीं पढ़ा है तो आज देख लीजिए, अब देख लीजिए। सो कह रहा है क्यों ये मेजर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था। दे आर डिजाइंड प्राइमरली फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट। B, they provide India with a permanent standing force for UN peacekeeping duties. C, they create integrated, rapidly deployable strike formations capable of immediate offensive action without lengthy mobilization. They allow D option India to replace all existing corps with modular brigades. आप देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, फिफ्थ का आंसर क्या आप मार्क कर रहे हैं। यहाँ देखो आप कह रहे हैं ऑल को, सबको रिप्लेस कर देगा। यूएन पीस कीपिंग वाली चीज को लेकर अगर होगा तो डॉक्ट्रिनल शिफ्ट क्यों होगा। ठीक है, देन ए और सी पे आप आ सकते हो। अब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बात अभी इतनी नहीं चल रही, और डॉक्ट्रिनल शिफ्ट की बात है, तो इन जनरल आप पहुंच सकते थे यहाँ तक। ठीक है, बाकी अगर आपने न्यूज एक बार भी पढ़ा हुआ होगा, यू विल इजीली मार्क द आंसर विल बी सी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एफर्ट की बात है, इंटीग्रेटेड की हम एकदम फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मतलब इसे सोचने की जरूरत नहीं है, 10 दिन 20 दिन नहीं लगेगा मोबिलाइजेशन करने में, इमीडिएट रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को रिप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग वॉर। Coming to question number 6, with reference to India's first structured LPG import deal with the United States, consider the following statements. Pehla, India will import around 2.2 MTPA of LPG from the US Gulf Coast in 2026 under the agreement. Second, the deal marks India's first long-term LPG sourcing contract outside West Asia. Third, India currently imports less than 25% of its LPG demand, making the arrangement strategically insignificant. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो आप लोग इस बात पे फोकस करो, थर्ड ऑप्शन पे। इसमें कह रहा है कि इंडिया करेंटली इंपोर्ट्स लेस देन 25% ऑफ इट्स एलपीजी डिमांड। तो आप सब लोगों को ये पता है कि ओवर 75 to 80% जो हमारा एनर्जी है वो इम्पोर्टेड होता है, and we are hugely dependent on energy imports either from Russia, West Asia और other such countries। तो यहाँ पे आपको फोकस ये करना है, जो एलपीजी है 60% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो थर्ड गलत होगा। A 1 and 2 विल बी करेक्ट आंसर। ये आप गेस कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट के ऊपर एनर्जी के लिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के लिए, न्यूज़पेपर में कवर किया गया, पहली बार ऐसा हो रहा है। विद रेफरेंस टू सातवां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अवार्ड्स आर conferred अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, which aims to conserve and develop India's indigenous cattle breeds। अगर आपने, काफी पुराना स्कीम है, 8-10 सालों से आपको ये न्यूज में रहता है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। The awards include categories such as Best Dairy Farmer Indigenous Breeds, Best Artificial Insemination Technician AIT, and Best Dairy Cooperative FPO MPC। The third option जो आपका, कैश प्राइजेस आर अवार्डेड इन ऑल 3 कैटेगरीज इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन कैटेगरी। अब इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, नॉलेज नहीं है आपको, तो दिक्कत है, आपके साथ गलती हो सकती है इसमें। सो मेक श्योर यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन रेगुलर बेसिस, और स्कीम्स को लेके हम बाद में विल डेफिनेटली कवर। तो इस केस में क्या है कि तीनों ही जो ऑप्शन है, सॉरी आपका जो 2 ऑप्शन है वो ठीक है, ये तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 3 कैटेगरीज कह रहे हैं, सब कैटेगरी में मिलता है, हर कैटेगरी में ऐसा नहीं है। एआईटी कैटेगरी को छोड़ के बाकी 2 कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलता है। ठीक है, और एआईटी कैटेगरी में आपको अवार्ड नहीं मिलता है, जो मॉनेटरी अवार्ड है। ठीक है, मॉनेटरी जो कंपनसेशन पार्ट है, मान लो 2 लाख 4 लाख, वो चीज नहीं मिलती है, सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। एंड 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, Coming to question number 8,
with reference to the Global Big Cats Summit, consider the following statements. India will host the Global Big Cat Summit in 2026 to strengthen global cooperation on big cat conservation. Second, the summit focuses only on Asian big cat species such as tiger, lion, and snow leopard. Third, it aims to promote scientific collaboration, share conservation models, and improve habitat प्रोटेक्शन फॉर बिग कैट्स. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग. अब आप सेकंड ऑप्शन पे फोकस करो. यहाँ पर जो हमने पहले भी आप लोगों को डिस्कस करा है, कोई भी एक्सट्रीम कीवर्ड होता है उस पर बहुत फोकस करना होता है. यहाँ पे दे रखा है कि ओनली ऑन एशियन बिग कैट स्पेसीज. अब ग्लोबल सबमिट है तो वाई ओनली ऑन एशियन बिग कैट स्पेसीज. हमें ये भी पता है कि अफ्रीका में बहुत सारी स्पेसीज है, राइट? तो ये गलत हो जाएगा. तो A1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर. The ninth question, with reference to exercise Garud 2025, important है डिफेंस एक्सरसाइजेज में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इट इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज. गरुड़ से आप कुछ गेस कर सकते हो वैसे. बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, होस्टेड एट द माउंट डे मरसान एयर बेस. एंड सेकंड ऑप्शन है, द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स आईएएफ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट operating alongside French Rafale fighters. Then third option कह रहा है, its primary aim is to improve naval cooperation. Naval कह रहा है primary, एक तो focus है primary aim to improve naval cooperation and maritime surveillance capabilities. Hopefully आपको पता होगा, सामने hint भी है तो आप मैनेज कर लोगे इसे. मार्क योर आंसर्स. सो इसमें क्या है कि नेवल का नहीं है, ये एयरफोर्स रिलेटेड है. गरुड़ से भी आप गेस कर सकते हो, ठीक है. तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. सो A will be the right answer. Hopefully you have all got this one right. Coming to question number 10, with reference to Saudi Arabia, consider the following statements. It shares land borders with Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE, Oman, and Yemen. Second, the Rub al Khali is the largest sand desert in the world and lies partly within Saudi Arabia. Third, the cities of Makkah and Medina lies on the eastern coast of Saudi Arabia along the Persian Gulf. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग. एंड ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी, तो हमें बहुत अफसोस है. एंड अभी आप देखेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है, राइट, थर्ड ऑप्शन है, इसमें दे रखा है कि ये जो मक्का एंड मदीना है दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. और नीचे आप मैप देख सकते हैं, मैप. तो मैप में आप देखेंगे कि मक्का एंड मदीना जो है वो है आपके वेस्टर्न कोस्ट रेड सी के पास. जो रेड सी है उसके बॉर्डर पे है आपके मक्का, एंड उसके ऊपर जाओगे तो मदीना दिखेगा. तो मक्का एंड मदीना जो है आपके बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, ठीक है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपका थर्ड ऑप्शन गलत होता है तो इसका मतलब है A1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो 1 and 2 is correct answer. Hopefully you have got most of the questions right. ठीक है. Now thank you everyone. You can subscribe to our YouTube channel and can also connect with us